परंतु मैंने देखा वेदांत को बहुत गहराई में उन्होंने नहीं देखा है। जितना आप लोग गहराई में समझे हो ना, मुझे लगता है कि कोई दूसरा नहीं समझ पाएगा इस चीज़ को। इस तरह का समझाने वाला व्यक्ति चाहिए, नहीं तो सब भटकाने वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा है। अब चूँकि आपको पता है कि बुद्धि जड़ है, तो आत्मा कैसे उसको कहोगे? बताओ? ये कैसे आत्मा, बुद्धि को आप आत्मा स्वीकार कर लोगे? हैं? हम तो इसको कभी नहीं मानेंगे। अब वो इस चीज़ को मानते हैं। बड़े मज़े की बात बता दूँ आपको। यही चीज़ तो देखिए, यही चीज़ तो बहुत लोग नहीं पकड़ पाते हैं। बहुत बड़े-बड़े, मैंने कहा ना आपको कि बहुत से लोग हैं ना आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा भटके हुए हैं। समझ में आया? अच्छे ज्ञान की कीमत किसी के पास नहीं है। आचार्य प्रशांत ने क्या किया? उनका जितना पैसा वो यूट्यूब को देते हैं, प्रचार के लिए देते हैं, उतना पैसा, बहुत पैसा खर्च करते हैं। पूरा का पूरा पैसा लगा देते हैं लोगों तक पहुंचाने में, वो खर्च कर देते हैं। एक एक वीडियो को वो मतलब उस पे लगा देते हैं, लाखों लाखों लोगों तक पहुंचाने में लगा देते हैं। परंतु सही पहुंचे ना बात, सामाजिकता ठीक है, रहन सहन ठीक है, विचारधारा ठीक है, परंतु ज्ञान तो सही होना चाहिए, दिशा तो सही होना चाहिए कि आखिर हम जहां जा रहे हैं वो सही दिशा होनी चाहिए। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात को स्पष्ट कर रहा हूं। देखिए, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, विरोध नहीं, मैं ज्ञान के सही बात को रखने का प्रयास करता हूं। और मैं वेदांतवाद, जो वेदांत को मानने वाले लोग हैं, मैं उनकी भी बात करता हूं कि मुझे ये दुख होता है कि वो लोग सही। जी जी। हाँ, अभी तो बहुत लोगों को क्लियर नहीं है। अभी पता है आपको, ये बातें जिस दिन जिसको क्लियर हो जाता है ना, वो आत्मज्ञान की तरफ बहुत जल्दी पहुंच जाता है, ब्रह्म ज्ञान को जल्दी प्राप्त कर लेता है। ठीक है। असल में क्या होता है कि यथार्थ और सही ज्ञान बताने वाले भारत में बहुत कम है। अगर बताते भी हैं तो उनका प्रचार प्रसार कम है। ठीक है, जैसे हम लोगों का प्रचार प्रसार बहुत कम है, हम लोग बहुत कम लोगों तक पहुंचे हुए हैं। ठीक है। और जो जिनको अधूरा ज्ञान है, जो पूरा क्लियरिटी नहीं दे पाते, वो पूरा फैले हुए हैं, उन्हीं को लोग मान रहे हैं। ठीक है। जीवात्मा को ब्रह्म मान करके कोई पूज रहा है, ब्रह्म को जीवात्मा मान के कोई पूज रहा है। तो ये क्या है? अंधेरे में चलने जैसा है ना। जब वेद इस बात को स्वीकार कर रहा है, वेदांत इस बात को कह रहा है, तो आप क्यों भटक रहे हो? मैं तो यही बोल रहा हूं कि वेदांत ही जब नहीं मान रहा है कि जीवात्मा परमात्मा दोनों एक है, तो आप क्यों मान रहे हो? बताइए आप लोग। है कि नहीं? समझ में आ रही बात? अब कोई वेदांत वाला मिले ना, तो उससे चर्चा करो आप लोग, तो आप लोगों की बात, आप लोगों को समझ में आएगा कि कितने लोग भटके हुए। ठीक है। अभी बता दें, बहुत से जो उपनिषद पढ़ने वाले लोग हैं ना, वो भी भटके हुए हैं। ठीक है। उपनिषद पढ़ने वाले लोग भी यही मानते हैं कि ब्रह्म एक है, ईश्वर और ब्रह्म दोनों एक है। एक महाराज जी है ना, मैं नाम नहीं लूंगा, वैसे बता देता हूँ आप लोगों को। उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, 60 70 60 65 साल हो चुकी है उनकी उम्र। परंतु उनसे एक दिन मेरी बात हुई, तो वो भी जो है वही ईश्वर ब्रह्म जीवात्मा एक ही है, हम ब्रह्मास्मि, मैं शिवोहम हूँ, मैं ब्रह्म का स्वरूप हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ, ये इसी पे भटक रहे हैं पूरा वो। मैंने कहा महाराज जी, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा, और मैं चाहता हूँ कि अगर थोड़ा सा आपको ये ज्ञान हो जाए, तो अब मैं समझता हूँ कि आपका जीवन सफल हो जाए। आपने इसको इतना समय दिया है। परंतु वो मुझे बोले कि ठीक, आपने बहुत अच्छी बात कही। ठीक है। फिर दूसरे दिन फ़ोन करके कहते हैं मुझसे कि नहीं, मैं तो, मेरा तो मत यही है कि मैं यही मानूंगा, अब समय मेरे पास नहीं है,
मैंने कहा ठीक है, जो आपकी मर्जी। परंतु मुझे लगता है कि इसको आपको जानना चाहिए था। वो जुड़ने के लिए मेरे साथ तैयार हुए थे, आप लोगों के साथ एक और संख्या बढ़ जाती। वो मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार थे, परंतु पता नहीं उनके मन में क्या है, भटक गए। जी जी बोलिए। जी। हम्म। एस के सिन्हा ना? हाँ हाँ बोलिए बोलिए, सिन्हा। जी। हाँ हाँ हाँ। हम्म। उनको मैंने नहीं सुना है। अब उनका आप हमें बताइएगा तो वो स्पष्ट होगा, ठीक है। अब उनको, एच एस सिन्हा, ठीक है। अब उनको उनको देखेंगे कि मतलब वेदांत पे उनका कंसेप्ट क्या है। आप तो ग्रुप में डाल देंगे तो सब लोग सुन करके ही समझ जाएंगे कि मतलब, तो मतलब क्या है उनका कंसेप्ट, तो इससे आप लोगों को पता चलेगा कि वो कहाँ है और हम कहाँ हैं, ठीक है। और वास्तविकता ये जो आप लोगों को बता रहे हैं वो पूरा वेदोक्त है, वेदों के माध्यम से जो अनादिकाल से चला आ रहा है। असल में वेदांत को पढ़ने और पढ़ाने वाले जो है ना, अद्वैत जो वेदांत है ना, अद्वैत का मतलब कि दो नहीं है, वो एक ही मानते हैं। वो बोलते हैं कि ईश्वर और ब्रह्म एक है। अद्वैत का मतलब ही हो जाता है, जो अद्वैत की बात कर देता है ना, वह समझ जाओ कि वह मार्ग ही फेल है। आपको पहले बता दूं, अद्वैत का मतलब हो जाता है कि जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, दोनों एक है। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, जो अद्वैत की बात कर दिया, अद्वैत मतलब कि दो नहीं, एक। ठीक है, अद्वैत का मतलब क्या, कि दो नहीं, एक। बात समझ रहे हैं? समझ गए बात हमारी आप, अनिल जी? अद्वैत का मतलब जो अद्वैत कहते हैं, मैं तो वेदांत कहता हूं, मैं अद्वैत नहीं मानता हूं। ठीक है, मैं कभी अद्वैत नहीं कहता हूं। ठीक है, मैं वेदांत कहता हूं। ठीक है, और जिन्होंने भी अद्वैत कह दिया ना, वो समझ जाओ कि वो दो को मानते ही नहीं हो, वो दोनों को एक मानते हैं। और यहीं पे पहले ही मामला ये फेल हो जाता है। पहले ही स्टेप, पहला ही स्टेप, पहला ही। हाँ, ईश्वर और जीवात्मा को एक मानते हैं, इसीलिए उसे अद्वैत कहते हैं। मतलब दो नहीं, एक। द्वैत, हाँ दो, एक है, एक है ही नहीं है। और यही मान करके वो सबसे पहला जो उनका कदम होता है, कहते हैं ना कि नमक वाला पानी है तो नमक पानी ही घोल के उछलते रहते हैं। वो दोनों को, नमक और पानी को अलग नहीं कर पाते हैं। और जो नमक और पानी को अलग अलग समझ लेता है, वास्तव में वही वेदांत को समझ पाता है। और जो नमक और पानी को मिला के चलता है, वो कभी भी वेदांत को नहीं समझ पाता है, वो अद्वैत की तरफ फिर जा रहा है। बहुत बड़ा क्या है ना, एक बात बताऊं आपको, हमारे हमारे साथ, हमारे अध्यात्म में, हमारे संस्कृति में, हमारे धर्म में जितने लोग हैं ना, बहुत से अध्यात्म के मार्ग पे हैं और बहुत से अखाड़े वाले लोग हैं। वो लोग भी मतलब कि बहुत भटके हुए हैं। वो लोग अपनी पुरानी परंपराओं को लेकर चलने वाले लोग हैं। वही बात भगवान शिव को, तो भगवान शिव के नाम से चीलम गांजा, है ना, बम बम भोले, समझ रहे हैं? यही सब, डमरू बजाना तो भगवान शिव को बदनाम करना, ठीक है, तो गांजा पीना, तो भांग पीना, तो प्रसाद लेना, यही चलता है अध्यात्म में। अध्यात्म को केवल मतलब एक दिखावा, मतलब अध्यात्म क्या, एक साइंस है, एक समझने वाली चीज है, मैथ से भी ज्यादा कठिन है, आपको ये भी बता दूं।
ठीक है। परंतु क्या है कि लोग समझ लेते हैं कि बस केवल आप ये कर लेना, जप कर लेना, ये दीक्षा ले लेना, फलाना कर लेना, तो ये कुछ कुछ नहीं है सर, इससे कुछ होता ही नहीं है। आप लोगों को बता दें, सांख्य तो ये कहता है ना, बार बार मैं कहता हूं कि सांख्य तो ये कहता है कि जो निष्काम कर्म करते हो उससे मुक्ति होती भी नहीं। क्या करोगे आप? बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं, अर्थात जब निष्काम कर्म से भी मुक्ति नहीं होती है तो इसका मतलब है कि कर्म करो, और कर्म कौन सा ज्ञान लो और ज्ञान प्राप्त करो तो ही मुक्ति संभव है। बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं संभव। और ज्ञान कौन सा होना चाहिए? ज्ञान यही होना चाहिए, तो ही आप मतलब जीवन में अपने कुछ प्राप्त कर सकते हो। यह ज्ञान नहीं है तो आप भटकते रहो ना, फिर संसार में भटकाने वाले कोई तो लाइन लगी हुई है। ठीक है, आप कहीं, हाँ, त्रैतवाद का ज्ञान अगर लेना भी है तो त्रैतवाद ज्ञान के अलावा कोई दूसरा ज्ञान लो भी मत आप। पता है आपको, क्योंकि फिर आप भटकोगे, बार बार इधर उधर जाओगे, कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गई बात? आप बार बार भटकोगे, बार बार भटकाएंगे लोग। ठीक है, अध्यात्म के नाम पे बस लोग जो है ना एक दूसरे को ठग रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को भटका रहे हैं। उस शिव की पूजा सभी लोग करते हैं, परंतु शिवत्व को प्राप्त कौन करता है? बहुत कम लोग कर पाते हैं। बात समझ में आ गई? शिवत्व को प्राप्त करने के लिए ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, मैंने गीता भी ऐसे ही पढ़ाया है, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया था? हुँ? गीता में भी बहुत बड़ा फॉल्ट था, है ना? गीता में भी बहुत बड़ा बड़ा फॉल्ट था, उसमें भी बहुत काफी समस्याएं। गीता को त्रैतवाद के द्वारा ही समझना चाहिए। गीता को न अद्वैत से समझना चाहिए, न अवतार से समझना चाहिए, ना ही जो है कर्म और भक्ति से समझने का प्रयास करना चाहिए। वो अच्छी चीज, ठीक है ना?